Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about drug distribution in hospital pharmacy, which is the part of hospital pharmacy for the D Pharmacy second year. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल में किस तरीके से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक तरीके से। कंटेंट्स क्या क्या रहेगा, डेफिनेशंस रहेंगे। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हम देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में देखेंगे, एम्बुलेटरी पेशेंट्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और किस तरीके से हम जो है वो ड्रग को स्टोर करके कंट्रोल करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में बी डिफाइन एज दैट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील विद द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। हॉस्पिटल फार्मेसी वह फार्मेसी होता है जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में का डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंतर्गत हम खरीदारी करते हैं मेडिसिन का, उसको स्टोर करके रखते हैं अच्छे से, उसको कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्पेंस करते हैं पेशेंट को, मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है किसी किसी हॉस्पिटल में, उसका टेस्टिंग भी करते हैं, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हम जो है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का? प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेस ऑफ द ड्रग केमिकल्स। इसमें जो है वो ड्रग और केमिकल्स के जो है वो स्पेशलाइजेशन या फिर जो है वो अनुमति प्रदान करता है कोई भी ड्रग को खरीदने का और केमिकल को। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ द ड्रग को प्रॉपर स्टोर करके रखना ताकि वह अपना हाई थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे और हमें जो इकोनॉमिकल फ़ायदा हो, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से अगर वह रखा रहेगा स्टोर में तो हमें बर्डन नहीं होगा अधिक से अधिक और एम्प्लॉय रखने का, और इसमें हमारे समय की बचत होगी। मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिकामेंट्स सच एज द पैरासीटामॉल प्रोडक्ट्स, टेबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड स्टॉक मिक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो है हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्प करता है, जैसे पैरासीटामॉल का टेबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, ऑइंटमेंट्स वगैरह भी वहाँ बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं इन पेशेंट में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है किस तरीके से कारगर होता है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। Inpatient are those patients which is required to the hospitalization, gets themselves admit in the hospital, stay there for the treatment till they are discharged. इनपेशेंट पेशेंट को बोला जाता है जो कि हॉस्पिटलाइज होते हैं और वह तब तक डिस्चार्ज नहीं होता जब तक उसका पूरे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। They are for system general use for the dispensing of the drug. In patient they may be classified as the follow. जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो आगे चल के किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है इन पेशेंट में, उसको हम देखते हैं। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में किस तरीके से जो है मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इट इज़ द टाइप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर द फिजिशियन प्रोवाइड द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट हु ऑब्टेन द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एनी मेडिकल स्टोर एंड हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग बाय द पेइंग द ओन चार्जेस। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वह ऑर्डर होता है जिसके अंतर्गत किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जो है डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और वह पेशेंट जो है वो फार्मेसी में जाके या फिर हॉस्पिटल्स में
जो मेडिसिन जो है वो ले सकता है, और उसके लिए उसको जो भी फीस लगेगा उसको देना पड़ता है। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ऑल द मेडिकेशन ऑर्डर आर द डायरेक्टली रिव्यू बाय द फार्मासिस्ट। जितने भी मेडिसिन होते हैं वो जो है वो फार्मासिस्ट के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं डायरेक्टली। इट इज़ प्रोवाइड द इंटरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट। इसमें हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में जो है इंटरेक्शन करते हैं फार्मासिस्ट का, डॉक्टर का, नर्स का एंड पेशेंट का, तो चारों का इंटरेक्शन होता है। इट प्रोवाइड द क्लियर कंट्रोल इन्वेंट्री, जो कि वह जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल में भी मदद करता है। आगे जो हमने इन्वेंट्री चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। कंप्लीट फॉर स्टॉक सिस्टम, कंप्लीट फॉर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यह रहता है अंडर द सिस्टम ऑफ द ड्रग given to the patient through the nursing station and pharmacy supply for the drug store a hospitals। जो कंप्लीट फ्लोर सिस्टम में यह होता है कि जो भी नर्स डिपार्टमेंट होते हैं या नर्स स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो मेडिसिन है पूरी तरीके से एक साथ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है फार्मेसी के द्वारा हॉस्पिटल से। तो इसमें जो फ्लोर वाइज यह रहते हैं, जो स्पेशलाइज्ड फ्लोर रहते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार के डिसीज़ रिलेटेड जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उसको जो है वह जो है मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं फ्लोर वाइज जो है वो स्टॉक जो है वो इशू करा के। तो ड्रग ऑन नर्सिंग स्टेशन वार्ड में बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दे आर द चार्ज फ्लोर ड्रग्स एंड नॉट चार्ज फ्लोर ड्रग्स। चार्ज फ्लोर ड्रग वह होता है जिसमें हम जो है चार्ज लगाते हैं, और जो नॉन चार्ज फ्लो होता है जिसमें जो चार्ज नहीं लगता, एक साथ जो है वो बिलिंग होता है लास्ट में, जो इन पेशेंट में अधिकतर यह लागू होता है। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम वह होता है जिसमें हम मेडिसिन विच आर द स्टॉक ऑन द नर्सिंग स्टेशन एट द ऑल आइटम्स एंड चार्जिंग टू द पेशेंट अकाउंट आफ्टर दे हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू देम्स। तो मेडिसिन उसको हम जो है वो नर्सिंग स्टेशन में रखते हैं, सभी मेडिसिन से रखता है, और हम सभी मेडिसिन के ऊपर चार्ज लगाते हैं जब वह एडमिट रहते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ द फ्लोर स्टॉक ड्रग, द पेशेंट इज चार्ज फॉर द एवरी सिंगल डोज एडमिटेड टू हिम। इसमें हम जो है वो हर एक मेडिसिन का जो है वो चार्ज लगाते हैं जब वह एडमिट होते रहता है हॉस्पिटल्स में। Selection of the those drug is various ward is decided by the PTC। और अलग अलग जो भी वार्ड रहता है उसमें जो है वो अलग अलग जो मेडिसिन के हिसाब से चार्जेबल रहता है। ऑन द फ्लोर स्टॉक लिस्ट प्रिपेयर्ड इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू मेक द ड्रग अवेलेबल। इसके लिए जो है वो जो है प्रिपेयर किया जाता है, स्टॉक प्रिपेयर किया जाता है पर्टिकुलरली पेशेंट वाइज, स्पेशलाइज्ड पेशेंट वाइज। अलग अलग पेशेंट को अलग अलग जो है मेडिसिन लगता है उसके डिसीज हिसाब से, उसको जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रहता है, ताकि वह जो है वो मेडिसिन अवेलेबल करा सके। फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड प्रिपरेशन कैटेगरी, इसमें हम देखते हैं एंटी एलर्जी जो होते हैं उसमें प्रिपरेशन किस तरीके से होता है। प्रेडनिसोलिन टेबलेट्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, पेनिसिलिन जी इंजेक्शन होते हैं, उसका जो प्रिपरेशन करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, हैपेरिन्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर एजेंट है, डिगॉक्सिन इंजेक्शन है, इसका जो है प्रिपरेशन फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। द लेवल फॉर द चार्ज फ्लो स्टॉक, किस तरीके से जो चार्ज फ्लो होता है उसके बारे में थोड़ा सा फ्लो दिया है। इसमें वार्ड है, फेनोबार्बिटरेट्स है, स्टेबलेट कंटेन द फेनोबार्बिटेट 50 ग्राम। इस तरीके से वार्ड का नाम लिखेंगे, टेबलेट का नाम और जो है कितना कंटेंट का रखा है उसके बारे में भी पूरा डिस्क्राइब करके रखेंगे। जैसे
50 grams. Not the charge flow drugs. The not the charge flow drug stored drug are the medicament that are the placed at the nursing station for the use for the all patient on the floor. नॉन जो चार्जेबल रहता है वो जो है वो पेशेंट पे तो चार्ज होता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं रहता कि इंडिविजुअल पेशेंट को चार्ज किया जाए। वह एक लार्ज अमाउंट में जो नर्सिंग स्टेशन है उसको इशू कर दिया जाता है, और वह जनरल पर्पस से सभी पेशेंट को जो है वो जो मेडिसिन जो कॉमन मेडिसिन होता है वह यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स। तो इसलिए उसको जो है वो उसके जो लास्ट बिलिंग होता है पेशेंट को उसमें वह इंक्लूड होके पेशेंट को इंडिविजुअली मिल जाता है, लेकिन एट ए टाइम वो चार्ज नहीं होता। दैट दोज ड्रग देयर सेल बी डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम द पेशेंट अकाउंट। It is the divided into the two method: drug bucket method and mobile dispensary method. ड्रग पैकेट मेथड एंड मोबाइल डिस्पेंसरी मेथड में डिवाइडेड रहता है। पहला है ड्रग पैकेट मेथड। इसमें जैसे कि हम जो है वो फ्लोर चार्ट में देख रहे हैं एक जो बकेट में जो है मेडिसिन पूरे जो है भर के रखा रहता है जनरल पर्पस यूज़ के लिए। नर्स फिल द रिक्वेजिशन फॉर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ द ड्रग एट देयर फ्लोर। और जो नर्स जो है वो फिल करता है रिक्वेजिशन फॉर्म का, जिसमें कि जो ड्रग जो है रिक्वायरमेंट्स होता है अपने अपने फ्लोर के हिसाब से। व्हेन देयर इज नो एम्प्टी कंटेनर्स द नर्स प्लेस द ड्रग पैकेट। और वो जो है जितने भी कंटेनर्स होते हैं वो खाली नहीं रहेंगे, सभी भरे हुए होने चाहिए उसमें मेडिसिन, क्योंकि यह जो है वो इमरजेंसी इन पेशेंट के लिए जरूरी रहता है। वन पैकेट इज कंप्लीटेड इट डिलीवरी टू द फ्लोर विया द मैनेजर सर्विसेज। यह जो पैकेट जो है रहता है वह जो है वो जो पूरा मेडिसिन जो है फिलअप करके रखा रहता है, जैसे फिल हो जाता है वह जो है वो अलग अलग फ्लोर वाइज जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है मैसेंजर सर्विसेज के थ्रू। अल्टीमेटली मोबाइल डिस्पेंसरी कैन बी यूटिलाइज। इस तरीके से जो है वो मोबाइल डिस्पेंसरी जो है यूटिलाइज होता है। दूसरा देता है मोबाइल डिस्पेंसरी। इट इज़ द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील। ये जो है वो हम देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का ये जो है बना हुआ है। इसमें जो है सभी मेडिसिन जो है वो कंटेन करके रखता है। 6 इंच हाइट होता है, 6 इंच है इसका हाइट होता है, और 48 इंच वाइड होता है, 25 इंच जो है वो डीप होता है। इट इज़ द माउंटेड ऑन द बॉटम टायर्स। और इसके जो नीचे जो है वो टायर जो चक्के लगे होते हैं जिसके द्वारा जो उसको जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाया जा सकता है। और लेवल फॉर द नॉन चार्ज फ्लोर। जो नॉन चार्ज फ्लोर होता है उसके लिए किस तरीके से हम जो रिक्वेजिशन स्लिप जो है वो बनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। वार्ड का नाम लिखेंगे, कौन सा वार्ड है, जैसे कोई टेबलेट है फेरस सल्फेट जो पर्टिकुलरली कॉमनली यूज होता है। इस टेबलेट कंटेन द फेरस सल्फेट 0.3 ग्राम्स। कोई भी हॉस्पिटल का नाम है जैसे, है ना। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन द फ्लोर एंड नॉन फ्लोर स्टॉक सिस्टम, या फिर जो है वो चार्ज या फिर नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देख लेते हैं। इससे जो है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला है चार्ज आर द मेड इन द पेशेंट अकाउंट आफ्टर हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द स्टॉक ड्रग। जो चार्ज फ्लोर जो होता है वह जो है पर्टिकुलर पेशेंट इंडिविजुअल के लिए जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो नॉन चार्ज ड्रग आर नॉट मेड इन द अकाउंट डायरेक्टली इवन आफ्टर द ड्रग हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड। और ये जो मेडिसिन है वह जो पेशेंट को डायरेक्टली उसके अकाउंट में जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको एक ओवरऑल उसके जो बिल बनता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। एवरी डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट आर चार्ज। और हर एक डोज जो है वो जो पेशेंट को लगाया जाता है उसको जो है वो पर्टिकुलरली पेशेंट को अलग अलग पेशेंट के हिसाब से उसको चार्ज किया जाता है। लेकिन दिस सिस्टम चार्ज मेड इनडायरेक्टली टू द पेशेंट।
लेकिन इसमें जो है इनडायरेक्टली उसको चार्ज किया जाता है एक साथ, जैसे किसी पर्टिकुलर जनरल वार्ड है उसके हिसाब से। ओनली दोज आर द चार्ज विच एक्सपेंसिव कैन रेयरली यूज़। और वो जो है महंगा जो मेडिसिन होता है जो रेयरली यूज़ किया जाता है उसको चार्ज किया जाता है। लेकिन जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक में द कास्ट ऑफ द ड्रग आर नॉट हाई एज दे आर मोस्टली यूज फॉर द टेबलेट एंड कैप्सूल। इसमें जो है ज़्यादा महंगे दवाई यूज़ नहीं किया जाता, जो जनरल पर्पज से यूज़ किया जाता है उसी दवाई को चार्ज किया जाता है। कॉमन सभी पेशेंट में अधिकतर चार्ज किया जाता है। फ्लोर स्टॉक लिस्ट प्रिपेयर वी सेंड टू द मेक द ड्रग अवेलेबल टू द ऑल नर्सिंग स्टेशन। और इसमें यह बात का ध्यान दिया जाता है कि जो मेडिसिन है वह नर्सिंग स्टेशन में अवेलेबल है कि नहीं। और जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में है, ए प्री डिटरमाइंड लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द नर्सिंग स्टेशन। यह जो है वो नर्सिंग स्टेशन के द्वारा प्री डिटरमाइन किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से हॉस्पिटल में फॉलो होता है। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।